संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी लो, विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी लो। सदगुरु कबीर साहब जी की बानी। पंचकोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय। और जितने सांसारिक जड़ जीव हैं वो अन्न को ही मुख्य रखते हैं। जहां अन्न मिला बस परमात्मा की कृपा हो गई, आगे कुछ भी नहीं चाहिए। और कोई प्राणमय अन्न से हटा अपना जीवन प्रिय लगा और उस प्राण बचाने के लिए कोशिश करना, ये प्राणमय है। और मनोमय जब कभी जो है ऐसा समय आता है अपने आप को कह देता है कि मेरा प्राण जाने दो, मैं अपना काम करूं। उस टाइम में उसका चित्त प्राण का प्रिय से हटा मनोआधीन हो। और मनोमय, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। फिर जो है ज्ञानमय, ऐसा मन का जो है विचार या तरंग और अभिमान किसमें लय हो जाते हैं? विचार शक्ति में। उस टाइम में यही जो है ज्ञानमय हुआ। और विचार शक्ति जो है कहाँ लय होती है? तो विज्ञानमय। इस तरह पंचकोश है। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं इन सारे वेदांतियों का सिद्धांत, आखिरी सिद्धांत क्या है? विज्ञानमय। उन प्रति कबीर साहब जी कहते हैं। और विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी लो, विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी लो। हे विज्ञानी, सदगुरु की वाणी जो है इससे अलग और भिन्न है, तो आप सुन ले। जी। जय प्रताप हम भय विरागी, त्याग सकल कुल का नीला। क्या जिस सदगुरु की वाणी के प्रताप से मैंने जो वैराग धारण किया और कुल परिवार और कुटुंब और शरीरादिकों के सुख दुख अभिमान आदिकों को त्याग के केवल एक मालिक का मैं आशिक बन गया, वो वाणी सुन लो। वो क्या चीज है? सदगुरु की वाणी। जी। पहले बहुत दिनों तक हटके सुन सुन बात बिरानी लो। इससे पहले जो है कभी मैं बैरागी बना, कभी तीर्थ यात्रा आदि घूमा, कभी उपवास वनवास आदि धारण किया। कितने दिन तो ग्रंथ और पोथियों में ढूंढता रहा,
कितने दिन कुछ कुछ जप तप आदि भी करता रहा, क्योंकि दूसरों की वाणी सुन के मैं उस वाणी को मुख्य रख के अपना जीवन उसी तरह चलाता रहा। जी। अब कुछ उड़ने पापा भय फिरा, आदत था सहदानी लो। इन सारों को कर करके मैंने जब देखा उसमें कुछ तत्व नहीं मिला, फिर मैं गुरु के शरण में गया। उन्होंने जो कुछ सत्वाक्य मेरे हृदय में प्रेरणा किए, मेरे पाप स्थिर हो गए, फिर आगे का रास्ता मिला। ले आय पड़ो कानन में मेरे, अधर शब्द असमानी लो। सद्गुरु का वाक्य क्या है? जो आकाश से परे और आप ही आप स्वयं वो आधार रूपी जो है अनहद वाणी, वो जो है गुरु वाक्य है, वो सुनते ही साथ ये सारे भ्रम दूर हो गए। तब तक किसी ने कहा परमात्मा वहां है, वहां भागे, वहां नहीं इधर है तो उधर भागे, मगर है परमात्मा अपने अंदर में, और वो गुरु के वाणी रूप। जी। आय पड़ो कानन में मेरे, अधर शब्द असमानी लो। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटी, भयो भिन्न पय पानी लो। क्या उस वाणी को सुनते ही साथ मेरा जड़ से जो ताल्लुक था, जड़ का ताल्लुक प्रपंच और दुनिया से है और इस शरीर से भी है। अब किसी से भी पूछ लो आप कौन होते हो, कहेगा कि मैं मनुष्य होता हूं। आप किस जात के होते हो, मैं फलाना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जात से होता है, या हिंदू या मुसलमान या कुछ भी। और क्या काम करते हो? तो मैं व्यापार करता हूं, मेरा नाम व्यापारी है। इसका नाम का कोई ठिकाना ही नहीं। किस देश के हो? मैं फलाना महाराष्ट्र का हूं, गुजरात का, कर्नाटक का, सिंध का, ये भी बन गए। ये सारे ही जड़ पदार्थ और काल्पनिक पदार्थ, उनके साथ इसका मिलाप है। जब जो है ऊपर जाके अनहद वाणी को इसने सुन लिया, जड़ और चेतन की ग्रंथि खुली, तब अपना स्वरूप आपको पता लगा। नहीं तो कुछ ना कुछ अभिमान में फंस के उसी तरह जड़ कर्मों में अपना विश्व को बर्बाद करता है। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटी, भयो भिन्न पय पानी लो। अब मैं इस तरह जड़ चेतन से अलग हुआ हूं, जैसा पानी और दूध मिला के रखा जाए, दूध जो है हंस अलग कर लेता और पानी को छोड़ देता। इसी तरह मैं जो है उस अनहद वाणी में मिलने के कारण से मेरी जड़त तो सब दूर हो गई, मेरे अंदर में वो हंस शक्ति और विचार आ गई। मैं जगत रूप पानी से अलग करके जो है अलग होके मैं दूध रूप हुआ। जी। कमता गई प्रगट भई समता, रमता से रुचि मानी लो। मेरे हृदय में जो कमता ही थी वो दूर हो गई। हर एक को देख के मैं ऐसा ही कहता था कि मैं बड़ा हूं और ये कम और नीचे। वो मेरे हृदय के अंदर में जो कमताई थी वो दूर हो गई। अब समताई प्रकट हो गई। समताई का मतलब ये है कि सर्वत्र मेरा ही रूप है, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, ना मेरे से कोई भिन्न है ना मेरे से कोई न्यारा है। ये शक्ति प्रकट हो गई। और रमता रूपी जो है रमण शक्ति जो शब्द है उसके आनंद, उसके रूप में मैं आनंदित हूं। जी।
समता गई प्रगट भई समता, रमता से रुचि मानी लो। लालच लोभ मोह ममता की मिट गई है जाता नीलो। पहले मेरे हृदय में लोभ, लालच, ममता और मोहादिक जो है क्षण क्षण में मेरे हृदय को खींचते रहे। कोई अच्छी चीज देखी कि मैं ये ले लूं, और दुनिया का सामान कोई बड़ा देखा कि वैसे ही बन जाऊं। ये सब जो है लब लालच जो मेरे हृदय में जो थे, वो जो है मेरे से रजा ले ली, या मैं उनसे रजा लेके बाद हो देख। चंचल मन निश्चल हो बैठा, सुरत निरत ठहरा नीला। अभी भी जो है हम लोग अपनी ओर से भजन करने का प्रयत्न तो करते हैं, मगर जब तक जो है इन गुणों का भंडार हमारे हृदय में प्रधान है, अवगुणों का या दुनियाई जड़ सामग्री का संबंध, तब तक वो अंदर चित्त को स्थिर होने नहीं देते। कोई ना कोई ख्यालात आता है, इसको बाहर लिया, किसी के साथ झगड़ा टंटा हुआ वो लाया, धन संपत्ति कमाते समय में व्यवहार का वो विचार आ गया, राग द्वेष आदि का आ गए, चोरी ठगी आदि का है, कोई ना कोई कल्पना आया तो इसको हटा के बाहर ला। अब जो है ये सारे गुण मेरे हृदय से निकल गए, तब सुरत और शब्द दोनों का जो है मिलाप होगा। जब तक ये अंतर अवगुण है, सुरत शब्द का मिलाप नहीं। और चंचल मन निश्चल हो बैठा, सुरत निरत ठहरा नीला। कहे कबीर दया सतगुरु की, मिली अटल राजधानी। तब जो है सदगुरु की दया प्रकट हो गई, मेरे को जो है अटल राजधानी मिल गई, कभी भी नहीं टलने वाली जो सत्य शक्ति मेरे अंदर में प्रकट हो गई। जी कहे कबीर दया सतगुरु की, मिली अटल राजधानी। अमिया रस भरता ताल जहां, शब्द उठे आसमानी लो। जब आपका चित्त आकाश लंके ऊपरी शब्द की धारा में लय हो जाती है, तब अमृत की बरखा होने शुरू होती है। जब तक ये नीचे इंद्रियों के घाट पर है, इंद्री तो जो है चलायमान है, इंद्रियां भोगों में आसक्त होते हुए ये किस तरह एकता रूपी उस धारा में मिल सकता है? ये कोई किताबी बात नहीं है। आप अंतर अभ्यास करके इसका अनुभव लोगे, तब जो है इसकी रुचि प्राप्त होगी। और ऐसे ही सुने और वहीं पल्लो झाड़ के घर को जाए, क्या मिलना है? कुछ भी नहीं, जैसे आए तैसे गए। और अमिया रस भरता ताल जहां, शब्द उठे आसमानी लो। जिस तरह जो है बाहरी बरखा जोर से होने से और जहां जहां तालाब नदी आदि भर जाते हैं, इस तरह मेरा हृदय रूपी तालाब या अनुभव रूपी तालाब जो है ऊपरी अमृत की बरखा होने से भर गई, और ऊपर अनहद वाणी प्रकट हो गई। वाणी और शब्द या अमृत ये भिन्न नहीं है, वो शब्द ही अमृत रूप है। जी गुरु की कृपा होया तब पावे, परम धाम निर्वाणी लो। फिर क्या कहते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं,
इसको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादिक नहीं जान सके, 33 कोटि देवताओं को पता नहीं, ऋषि मुनि आदि हार गए। ये कोई छोटी बात नहीं। जब गुरु की कृपा हो तब जो है ये दात आपके अंदर में प्रकट हो सकते। ऊपरी ऊपर जो है क्या 100 साल 1000 साल 1000 जन्म भक्ति करते रहो, क्या मिलेगा? बातों के भक्ति से कुछ भी नहीं मिलेगा। जी, गुरु की कृपा होया तब पावे परम धाम निर्वाणी लो। सरिता उमड़ सिंधु को सौख नहीं गत जात बखानी लो। अब ये जो है उल्टी मार्ग, उल्टा ही ये वाणी। सलिता कहते हैं नदी को। नदी प्रेम से जो है उमंग में आ गई और समुद्र सूख गई, तो क्या मेरा चित्त ऊपरी धारा रूपी नदी या प्रेम धारा रूपी नदी में मिल गई, दुनिया या संसार रूपी समुद्र सूख गया। अब मेरे में ना दुनिया है और ना मेरी ताल्लुक दुनिया से है। जी, सरिता उमड़ सिंधु को सोख नहीं गत जात बखानी लो। अब इस गति को दुनिया में कोई उदाहरण दिया जाए, किस सामग्री से दिया जाए? जी, सूर्य चंद्र तारा गण जहां नहीं रैन दिवस निशानी लो। जिस जगह में ना सूर्य है, ना तारा है, ना चंद्र है, ना कोई भी नहीं है, ना दिन है ना रात है, आप ही आप स्वयं प्रकाश है। वो जो है आपकी आत्मा है। उस प्रकाश को बाहर ढूंढना चाहो तो कहां से मिलेगा? बाहर दुनिया में सूर्य और चंद्र तारे और यही प्रकाश आपके अनुभव में आएंगे। और जो संत जन जिस प्रकाश की महिमा करते हैं वो सूर्य चंद्रों से परे, वो अपना स्वयं प्रकाश है, दूसरा किसी का भी नहीं है। जी, बाजे बजे सितारा बांसुरी ररंकार मृदुबानी लो। अनेकों वाद्य आप ही आप आपके अंदर में बज रहे हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। जैसा मदारी वो अपना बाजा बजाता है, जो जहरीला शर्ब भी जो है खेलने लग जाता है, उसमें मस्त हो जाता है। उसको पीछे से जाके पकड़ो तो भी उसको परवाह नहीं रहती। इसी तरह मन रूपी शर्त ऊपर जो है आप ही आप होने वाले अनहद ध्वनि या राग रागिणी सुन के उसमें मस्त हो जाता है। और बाजे बजे सितारा बांसुरी ररंकार मृदुबानी लो। फिर क्या कहते हैं कि ररंकार ध्वनि है, वो केवल मुख से उच्चार करने से मतलब यही है कि हम लोगों का लक्ष्य उधर वेदन करने के लिए, मगर वहां जो कुछ है वो और ही। जी, बिना नभ बिजली चमक बरख बिन बादर जहाँ पानी लो। जहाँ आकाश नहीं है वहां जो है बिजली आप ही आप चमकती है, बिना बादल से बरखा होती है। वो हमारे किसी सपने में भी देखने में आया है, वो आपके अंदर में है। मगर जब आप उस स्थान में जाओगे, आपके अंदर में अनहद वाणी प्रकट हो जाएगी, अमृत की बरखा का जो है अनुभव हो जाएगा, तब ये पता लगेगा। जी, शिव अज विष्णु सुरेश शेष सब निज निज मति अनुमानी लो। ऐसा रहस्य को छोड़ के कोई शिव को पकड़ा
कोई गणेश को पकड़ा, कोई शेष को पकड़ा, कोई शंकर को पकड़ा, कोई विष्णु। आप अपना कल्पना द्वारा एक देव को मान लिया, उसका दास बन के जन्म गंवाया। आपके अंदर में ये ताकत होते हुए औरों के पीछे लग गए। जी, स्तुति करत निरंतर ठाढ़े, शारद परम दयानी। क्या सारे देवी देवता भी उसी ताकत से ये सारा दुनिया का चक्र चलाते हैं, और सब देवी देवते जो है उस जो है मालिक की प्रार्थना करते हैं। कहे कबीर भेद की बानी, बिरला कोई जानी लो। कबीर साहब जी आप ही सिद्ध करते हैं ये वाणी जो है भेद की है। जब तक आपका चित्त जो है अंतर वेदना में नहीं जाएगा, भेद के नहीं जाएगा, तब तक इसका रहस्य बाहर वाले क्या समझेंगे, कह लेंगे ऐसे ही, या उसका अर्थ बुद्धि से लड़ाते रहेंगे, मगर इसका प्रमाण कुछ भी नहीं। और कहे कबीर भेद की बानी, बिरला कोई जानी लो। पहचान फेर नहीं आवे, 84 की खानी लो। इस वाणी का अनुभव आप प्राप्त कर लो, फिर इस 84 चक्कर में आने वाले कौन, क्योंकि आपके अंदर में आप ही नहीं रहोगे तो जन्म मरण कहां से होता। जी, कर पहचान फेर नहीं आवे, 84 की खानी लो। गुरु बचन कहे सो सुना रे, अब सत्संग में चित्त हरा रे। परम संत सद्गुरु हजरत राधा स्वामी जी की वाणी। गुरुमत और मनमत, सत्य और असत्य, चलायमान और शाश्वत, दृश्य और अदृश्य, दिन और रात, शुभ और अशुभ, इस तरह से जो है दो ताकतों से ये दुनिया बनी हुई है। कोट्यानुकोट युग और जन्मों से अज्ञान वशात इस नाशमान जो है माया के सामग्री के साथ संबंध रखते हुए वो सामग्री नाश हुई, और हम भी जो है नाश होकर कोट्यानुकोट युग से जन्म और मरणादि में जो है चक्कर काट रहे। इसका कारण मूल जो है द्वैत और दो ताकतों से मिलने के कारण और जन्म मरण के चक्कर में करना पड़ता। अब इन चक्कर और यमयातना और जन्म मरण के फेरे से निकलने के लिए हम सद्गुरु के शरण में गए। इतने दिन जो है मन और माया के कहने पर हम अपना जीवन लगाते हुए इन शरीरों को जो है हम नाश किए। अब जो है हमेशा के लिए जगत को भूलना और मालिक में मिलकर मालिक रूप होना, यानी जन्म मरण से रहित होना, इसलिए सद्गुरु के शरण में गए। और सद्गुरु का सिद्धांत ये है, आपके अंदर में ही एक स्थायी और अमर ताकत है, उस शक्ति के साथ मिलना है। तब जो है मन की चंचलता दूर होगी, दुनिया का अभिमान दूर होगा, शरीर अभिमान दूर होगी, मैं मेरी और हौमे से दूर होगा। तब निश्चल रूपी जो है चैतन्य शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी, आप मुक्त हो जाएंगे।
इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, जो सद्गुरु जो कहते हैं उसको यथार्थ अपने हृदय में समझे और उसके अनुसार जो है अपने मन को बनाने का प्रयत्न करे। उस प्रयत्न का नाम ही साधन है और वो साधन का मूल जो है गुरु वाक्य है। जब तक हम गुरु वाक्य के अनुसार चलते नहीं तब तक हमारा जो कुछ भी किया हुआ जो भजन फिर जो है माया और मन में मिल जाता है। इसलिए गुरु वाक्य ही मंत्र का मूल है। मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम, ध्यान मूलो गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलो गुरुकृपा। जब जो है गुरु वाक्य हम अपने हृदय में धारण करेंगे, हमारा हृदय जो है साधना रूढ़ होगा। साधन करते करते अंतरी अंधेरा और अज्ञानता दूर होगी, सत्य नाम और चैतन्य प्रकाशित होगा, मन का जो कुछ भी ख्यालात आप ही आप दूर हो जाएंगे, आत्मा मुक्त हो जाएगी। ये सत्य सत्य और साधन है। इसके सिवाय दुनिया में जितने हैं ये सब जो है बुद्धि के विचार हैं, अनुभव सिद्ध नहीं। इसलिए यही एक मुख्य उपाय है। इसको आप यथार्थ अपने हृदय में समझे और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। जी। गुरु बचन कहे सो सुना रे, अब सत्संग में चित्त धरा रे। सत्संग का मुख्य तात्पर्य ही वही है। सत्संग नाम केवल कथा सुनने का नहीं, यानी पिछले जो है हो गए सो महात्माओं का हिस्ट्री सुनने से हमारा जो है हृदय इतने परे ही प्रकाशित नहीं होगा। हमारी चेतन सत्ता इस जड़ शरीर में व्यापक होते हुए जड़मय हुई है। मन और माया का संबंध है जड़ावस्था में, और केवल सुनने से ये दूर नहीं होगा। इसलिए जो है अहोरात्र सत्य का संग करते रहे। सत्य का संग का मतलब ये है कि अपना चित्त सत्य के साथ कनेक्शन होता रहे। एक तिल प्यारा बिसरे जानो वर्ष 50। एक तिल मात्र जो है नाम हृदय से भूल जाए, अपने आप को समझे कि मेरा 50 वर्ष जो है नष्ट हो गए। इस तरह जो है सत्य के साथ चित्त को मिलने का नाम जो है सत्संग है। ऐसे सत्संग पर जो है अपना ख्याल जमा दे। जी। तुझे नाम मिला है अजर रे, तू सूरत संहार पकर रे। क्या नाम जो है अजर है और अमर है और स्थायी है, और तू केवल जो है अपने ख्याल को उस स्थायी शक्ति के साथ मिलाने का अभ्यास नित्य प्रति करते हैं। पहले जो है नाम मिलना ही दुर्लभ है, और नाम मिले तो नित्य प्रति अभ्यास करना ये भी कोई सुलभ नहीं, ये भी बहुत कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। कहना भी एक बहुत कठिन है, क्योंकि जो निराकार शक्ति जो आकार से रहित और दुनिया का कोई वस्तु उसके समानता में जो है उदाहरण में नहीं है, और जो है निर्लेप सर्व से अलग और बुद्धि से अगोचर, ऐसी वस्तु हर एक के हृदय में प्रेरणा करके बताना, क्योंकि उनका हृदय अनजान है, क्योंकि बुद्धि से अगोचर है वो, और हर एक के बुद्धि के गोचर में लाकर कहना, इसलिए कहते हैं कि कहत कठिन। कहीं का एक ले लिया, कहीं का कुछ कह दिया और किसी को लाभ हुआ, कोई किधर गए, इसका कुछ भी प्रमाण नहीं। ऐसा कहना तो फिर व्याख्या नहीं है, मगर कहना वो
जो अंतरात्मा के साथ उस वाक्य का टच होता हो। इसलिए कहत कठिन, कहने वाले ने कह दिया, संगत कठिन। अपना जड़ बुद्धि जैसी है वैसे ही जो है समझ गए तो यथार्थ समझ नहीं हुआ। जो वाक्य है उस वाक्य के साथ ही अपना ख्याल को मिला के यथार्थ जैसा कहते हैं वैसा ही श्रवण करे, तब वो अपने हृदय में जो है जम जाता या समझ में आ जाता। कहत कठिन संगत कठिन, फिर समझ भी गया, फिर साधत कठिन विवेक, फिर साधन में लाके अपने अंदर में अनुभव सहित सिद्ध कर लेना, ये भी बहुत कठिन है। इसलिए सत्संग तो सारे ही सुनेंगे, मगर कोई कोई जो है साथ ले जाएंगे, बाकी के सब इधर ही झाड़ झूड़ के जाएंगे, क्योंकि वो मायावी आवरण जो है फिर इनके हृदय में उबल खाएगा। उसी विचार में घर को पहुंचेंगे। वो सत्संग में बैठे समय में तो कहेंगे कि हाँ सत्संग बहुत अच्छा हुआ। तो वाह, अच्छा का मतलब तू साथ ले जाए तो यहाँ का यहाँ छोड़ दे तो। अब दुकान में जो है एक वस्तु बहुत अच्छी है, हम खरीद के लाएंगे तब अपने को फायदा होगा। जब दुकान में तो अच्छी हो तो क्या फायदा। इसलिए समझत कठिन, समझे भी यथार्थ, फिर उसके अनुसार अभ्यास करे, तब ये फल प्राप्त हो। जी, तुझे नाम मिला है हजारा रे, तू सूरत भारत करा रे। क्या अब जो है आपको अजरामर शक्ति जो है नाम मिली है? अपना ख्याल हमेशा उस नाम के साथ लगाने का तो प्रयत्न और साधन कर। जी, गुरु खेचे तो ही अधरा रे, उनके संग बांध कमरा रे। जब गुरु के स्थान पर तू जाएगा, सदगुरु आप ही आप जो है अपने में मिला लेंगे। गुरु शब्द है, सुर्त केला है। अपना चैतन्य चित्त जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित होते हुए आकाश मंडल नंद के तो ऊपर जाएगा, वहां गुरु मूर्ति तैयार है। और तेरी ये रूह को जो है अपने में मिला लेंगे, यानी शब्द में मिला देंगे। और तेरे अंदर में जो कुछ जड़ता है शब्द के साथ मिलते ही साथ आप ही आप दूर हो जाएगी। जी, गुरु खेचे तो ही अधरा रे, उनके संग बांध कमरा रे। तू फैला बहुत पकड़ा रे, गुरु खोवे तेरी पकड़ा रे। फिर क्या कहते हैं कि तू जगत का रूप हुआ है। अपने घर के सामने एक जो है पुराना झाड़ू पड़ा हुआ हो, वो भी कोई ले जाता हो तो कहेगा कि ये मेरा झाड़ू है। इतना जगत के साथ जो है ये बंधा हुआ, रोम रोम रग रग जो है इसका ताल्लुक दुनिया के साथ है। जब जो है सदगुरु को तो जो है रूह ले जाना है और ये दुनिया के साथ इतना जकड़ से बांध लिया है, उनको तो छुड़ाना है। तो जिसके साथ इसका प्यार है उस प्यार को हटाने के लिए तो वहां जो है बहुत से जो है दुनिया के कष्ट भी पड़ेंगे, संकट भी पड़ेंगे, अपमान भी होगा, द्रव्य हानि भी हो गई और बतेरे जो है नुकसान भी होगा। तो भी जो है सच्चा जो गुरु का प्यारा होगा वो और भी अच्छा और गुरु कृपा समझते हुए और अंतरात्मा का जो है ये शोधक बनेगा।
जब आत्मा के साथ इसका ताल्लुक हो जाएगी तब क्या दुनिया के कितने ही कष्ट पड़े इसको परवाह नहीं रहे। मालिक का नाम क्या है? बेपरवाह। वो किसी परवे में नहीं आया हुआ, वो ला ताल्लुक और बेपरवाह है। अब अपना हृदय को आप टटोल के देख सकते हो। हमारा हृदय जो है दुनिया के साथ इतना ताल्लुक रखा हुआ है, दुनिया की चीजों में इतना परवाही से बंधा हुआ है, उससे निकलना इसको दुश्वार होता। मगर धोबी को तो जो है कपड़ा साफ करना ही है। वो पहले साबुन लगा के देखेगा, इतने पर साफ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर भट्टी में डालेगा, उबालेगा, फिर उसके ऊपर सोडा वगैरह और चीजें लगा के खूब पीटेगा, तब उसके अंदर से जो है सफेदी निकलेगी। इसी तरह जो है सद्गुरु भी एक धोबी है और हमारा मन रूपी मलिन कपड़ा है। वो किस तरह से साफ होता वो सब तरीका सोचेंगे और उसको जो बराबर करेंगे। ये और मूर्खों में तेरी टकरार और मारे काल पकरार फिर खोवे सभी अकड़ार। अब इतने पर ही नहीं छोड़ते, इसको तो जो है काल शक्ति से अलग करके मालक में मिला के मालक रूप बनाना है। बहुत से लोगों का जो है समझ होता है कि काल नाम मरने का। मरने के बाद बहुत से लोग यही कहते हैं कि वो कालाधीन हुआ, यानी जो समय के अधीन हुआ। मरने का नाम ये कालाधीन कहते हैं, वो भी एक तरह से ठीक ही है। मगर सच्चा काल जो है रोज हमारे साथ ही है। हमारा जीवन काल के अंडर में ही चल रहा है। काल के जो है समय के दिन और रात, इन दोनों समय में 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 12 घंटे तो जो है जागृत अवस्था में गया, लेना देना खाना पीना जगत व्यवहार में 12 घंटे गया। इस 12 घंटे में यानी जागृत अवस्था में सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ मारते हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं। बहुत से लोगों का उसी झूठ पर ही जीवन रहता है, उस झूठ को ही उन्होंने सत्य मान के कर लेते। ये भी पता नहीं होता है कि मैं झूठ कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, ये कुछ ख्याल नहीं रहता। उसको तो किसी हालत में पैसा मिलने का नाम लाभ है। 12 घंटे जो है इसी झूठ दुकान में ही गए। अब रात को वही सपना पड़े। किसी किसी को जो है छठे का आंकड़ा आया, क्योंकि दिन भर वही करता। अब उसका नाम मटका पड़ा है कि क्या मालूम जाए। रात को वही सपने पड़ जाते, वो सपने में समय निकल गया। फिर गाढ़ निद्रा, मैं कहाँ पड़ा हूं, दुनिया कहाँ है, ये ख्याल ही नहीं रहता। वो घोर अंधकार में लय हो जाता। इस तरह हर एक प्राणी मात्र के ऊपर काल के ये तीनों अवस्था आवरण है। इन तीनों अवस्था लंघे तब चैतन्य अवस्था प्राप्त होगी। वहां ना सूर्य है ना रात है, ना दिन है ना रात है, तो आप ही आप प्रकाशमय जो शक्ति है उसका नाम चैतन्य अवस्था है। इसलिए आप फरमाते हैं कि इन अवस्थाओं को लंघ के ऊपर जाए तब इसके ऊपर का काल आवरण दूर हुआ। और उस टाइम में तेरी अक्कड़ नाम जो है, मैं मेरी, ये भी नहीं रहेगी। मैं हूं तू है, ये सब खटपट नहीं रहेगा। उसके लिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं
क्या? फिर खोवे सभी आकड़ गए, तेरा सब आकड़ मैं मेरी निकल जाएगी। क्यों? ये तीनों अवस्था से अलग होके चैतन्य अवस्था में जब तू मिलेगा तब मैं मेरी के लिए अवकाश नहीं रहे, तब काल को जीता समझा जी। और मारे काल पकड़ रे, फिर खोवे सभी अकड़ रे। तू सूरत लगा दे जकड़ रे, तेरा मिटे 84 चक्कर रे। अब सदगुरु जीव के साथ कौन सी सहायता और मदद करते हैं उसका वर्णन हुआ। अब शिष्य को जो है बोध करते हुए वर्णन करते हैं, तो अपने ख्याल को सदगुरु का दिया हुआ सत्य नाम के साथ हमेशा जो है जमाए के तो रख, उससे अलग जो ही न हो। दो ही चाहते हैं, एक भूल है एक जागृति है। जागृत नाम जो है जागने का नहीं, अंतर हृदय में जागृत रहना, उस मालक के नाम से किंचित मात्र अलग न होना, ये जागृत रहना जी। सूरत लगा दे जकड़ रे, तेरा मिटे 84 चक्कर रे। मन माला तेरा सुमिरा रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे। फिर जो है शिष्य के लिए बोध देते, माला नाम जो है सूत और मणियों का नहीं, दुनिया के साथ तेरा मन जो है लगा हुआ है, वो मन को फेर के अंदर में लगा दे। मन जो है दुनिया में दौड़ के न जावे, दुनिया के ख्याल अपने हृदय में न भरे, केवल जो है अंतर्मुख होकर नाम के साथ ही मन लगा रहे, इसका नाम जो है माला फेरना है। जब मन अंदर आ जाए तो अपना सुमरन यथार्थ होगा, जब मन बाहर आए तो सुमरन किसका? हम कर लेते हैं अपना नेम समझ के, मगर सुमरन का लाभ तभी होगा जब अंदर मन खड़ा होके मन के साथ जब सुमरण होगा, तब दुनिया का स्मरण जो मन में है वो दूर हो जाएगा। इसी का नाम फेरना है। और हाँ, फिर वही कहते हैं क्या, अपने ख्याल से तू मर्जी जितना नाम स्मरण भी कर लेवे तो भी कुछ नहीं होगा। सदगुरु का दिया हुआ जो युक्ति है या दया शक्ति है, उसको साथ लेके जो है तो स्मरण कर, तब मन अंदर खड़ा हो जाएगा, मन के मलिनता दूर हो जाएगी जी। मन माला फेर सुमिरा रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, ले अल्लाह बचात खबर रे, घट फोड़ो गगन अपर रे। तब जो है अनहद शब्द या धुन प्रकट होगी, उस धुन के साथ तो ऐसा लक्ष्य लगा दे धुन रूप हो जाए। मेरे को ये आवाज सुन रही है और ये दिख रहा, ये सब ख्यालों को छोड़ के मैं भी आवाज रूप ही हूँ। आवाज रूप होते हुए आवाज को तो सुन, तब क्या होगा, तेरी चेतन सत्ता आकाश मंडल को लंघ के आगे निकल जाएगी, सतरूप हो जाएगी जी। ले अल्लाह बचात खबर रे, घट फोड़ो गगन अपर रे, तू छोड़ बिरह के कर रे, सोना घोर मान कर चला रे।
विरह नाम वो है, उससे अलग ही नहीं होना। उस ख्याल के सिवाय दूसरा कोई अपने हृदय में ख्याल ही नहीं आना। दिन रात उसी ख्याल में रहने का नाम जो है विरह है। उसी विरह के साथ तो शब्द में मिला रहेगा, तो उसी आवाज के साथ तो मानस सरोवर में यानी 10वें द्वार में पहुंच जी। शून्य शिखर है, यानी जो है मानस सरोवर के परे जाके स्थित हो जा। उसके आगे जो है सतलोक से जो सार धुन आ रही है, उसके साथ मिलकर तो अपना देश यानी सतलोक तक पहुंच जी। तेरा अलख आदम जा राधा स्वामी धाम अमर। उसके आगे जो है अलग और अगम, उसके आगे राधा स्वामी धाम कह दो, अनामी कह दो, अकई लोक कह दो, कुछ भी कह दो, उसका कोई नाम रूप ही नहीं। इस तरह रूह जो है जिस लोक से आई थी अपने स्थान यानी जो है अपना देश पहुंच गई, सब जनन मन से दूर हो गई, काल शक्ति से अलग हो गई। यह आरतन तही गुरु करे दया तुझ पर। कहते हैं इसका नाम आरती है। आ नाम दुनिया से आना, अंदर सत्य शक्ति के साथ रचना, इसका नाम जो है आरती है। और यही जो है राधा स्वामी जी सिद्धांत देते हैं कि ये आरती नित्य प्रति तू कर, तब सदगुरु की कृपा द्वारा जो है तू मुक्त हो जाए। यह आरती नित्य